चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। अगर हम आ जाते हैं पहले प्रश्न में, तो पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब आपको कौन सी अच्छी लगती है, ये भी आपको बताना है। तो इससे पहले हमने प्रतिस्थापन सीखा है और इस वीडियो में मैं आपको विलोपन भी सिखाऊंगा। तो पहले प्रतिस्थापन से हल करेंगे, फिर विलोपन से हल करेंगे। आ जाते हैं पहले वाले पार्ट पर। जैसे एग्जाम में लिखना ना, बिल्कुल वैसे लिखवा रहा हूँ, दिया है। ठीक है, आपको जो समीकरण दे रखे हैं वो लिख लेंगे यहाँ पर। x प्लस वाई बराबर 5, ये पहला समीकरण है। दूसरा अपने पास है 2x माइनस का 3y बराबर 4, ये समीकरण नंबर दूसरा है। तो सबसे पहली विधि हम लगा रहे हैं जो हमने ऑलरेडी सीखी हुई है, वो है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में हमने क्या सीखा था, कोई भी एक समीकरण लेना है, कौन सा ले लोगे, जो दिखने में आसान हो, उससे आप या तो x का मान या फिर y का मान निकालोगे और फिर दूसरे में रख दोगे, यही तो होता है। तो यहाँ से दोनों में से दिखने में आसान कौन सी लग रही है, पहली। आप वैसे दूसरे को भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसानी के लिए जो दिखने में आसान लगे उसको ही लेना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से। क्या है समीकरण एक, हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ से x का मान या फिर y का मान आप निकाल लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। मैं x का मान निकालता हूँ, क्योंकि प्लस का y इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का y। ठीक है, समीकरण नंबर ये, इसको क्या बोल देंगे, एक दो ऑलरेडी था, इसको 3 बोल देंगे। तो ये हमने समीकरण एक से x का मान निकाल दिया। अब इस x के मान को हम प्रतिस्थापित करेंगे कहाँ पर, 2 में, क्योंकि आपने 1 से निकाला है तो रखना कहाँ होगा, 2 में। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 क्या है उसे एक बार लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 2 हमारे पास है 2x माइनस का 3y बराबर है 4। ठीक है, मान रखेंगे, x का मान हमारे पास है 5 माइनस का y, और इधर है अपना 3y। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, 2 से अंदर गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 2y, ये पहले से यहाँ पर है माइनस का 3y। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस के 5y 4। अब संख्या को एक तरफ लिखना होता है और बाकी चीज़ों को एक तरफ। तो इधर हमारे पास है प्लस का 10, ये प्लस का 4 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 4, और ये जो माइनस का 5y इधर के हो जाएगा प्लस के 5y। घटा दोगे, 10 में से 4 घटाएंगे 6 आ जाएगा, और ये जो 5 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो y का मान हमें क्या मिला, 6/5। y का मान हमें क्या मिला, 6/5। अब इस y का मान उठाकर यहाँ रख दो, समीकरण नंबर 3 में आपको x का मान मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ये 3 है, यहाँ रखेंगे। x बराबर हमारे पास है 5 माइनस का y, तो रखो, y का मान है 6/5। अच्छा, इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो एक ले लिया हमने, लॉस ऑफ आ जाएगा, नीचे से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, इसकी गुणा इसके साथ 5 बजे 25, और इसकी गुणा इसके साथ 6 एकम 6, 25 में से 6 घटाएंगे 19 आ जाएगा। तो हमें हमारे x का मान क्या मिल जाएगा, 19/5, और y का मान मिलेगा 6/5। ये हमने किस विधि से निकाला बच्चों, ये हमने निकाला है प्रतिस्थापन विधि से। अब इसी प्रश्न को हम सीखेंगे विलोपन विधि से। चाहे आप किसी भी विधि का प्रयोग करो,
उत्तर वही आता है, उत्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए इसी वाले पार्ट 1 को हम करेंगे अब किस विधि से, विलोपन विधि से। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो विलोपन विधि में क्या करना होता है, विलुप्त करना होता है, गायब करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, गायब करना होता है। अब किसको गायब करना चाहोगे ये सोचो। अब अगर आप x को गायब करना चाहोगे, मैं ढंग से लिख लेता हूं यहाँ पर। समीकरण है हमारे पास x + y = 5 और अगला है 2x - का 3y = 4। विधि कोई सी भी लगाओ उत्तर वही रहता है, ये ध्यान रखिएगा। ये समीकरण है ना, किसको गायब करना है, x को गायब करना है या y को गायब करना है, जिसको भी गायब करना है उसके गुणज समान होने चाहिए। कौन सी विधि लगा रहे हैं हम लगा रहे हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन में विलुप्त करना होता है, तो विलुप्त करने के लिए गुणज समान बनाना होता है। अब देखो x का गुणज यहाँ पर 2 है और इधर गुणज कुछ नहीं है तो 1 है। जब गुणज में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो अगर x के गुणज को समान करना है तो इधर नीचे वाले में 2 है, तो नीचे वाला जो होता है उसको ऊपर से गुणा कर देते हैं और ऊपर जो होता है उसको नीचे में गुणा कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ लिख देना आसान शब्दों में, समीकरण 1 व 2 से। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तथा 2 में 1 से गुणा करके हल करने पर। ये भी लिख सकते हो, डायरेक्ट सिंपल लिख दो और ये चीज़ दिखा दोगे तो और बढ़िया है। ये चीज़ दिखाना ज़रूर, ठीक है, एग्जामिनर को पता लगेगा। तो 2 से गुणा करना है दोनों तरफ। 2 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 2 गुणा x 2x, 2 गुणा y 2y और 2 पंजे 10। 1 से गुणा करोगे 1 दूनी 2x माइनस का 3y और 1 चक्कू 4, 1 चक्कू 4 हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नोट करके मैं लिखवा रहा हूँ, यहाँ साइड में लिखवा देता हूँ नोट, आप भी लिखिएगा, ये नोट लिख लीजिएगा। नोट क्या होता है, अगर समान चिन्ह होगी, अगर समान चिन्ह जैसे कि ऊपर भी देखो यहाँ और यहाँ दोनों में, अगर दोनों समान चिन्ह हो या तो प्लस प्लस हो या दोनों के दोनों माइनस माइनस हो, तो क्या होगा, समान चिन्ह होने पे घटाना होगा, समान चिन्ह पे घटाना होगा। ये पहला नोट है। और अगर विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह, तो विपरीत चिन्ह यानी कि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो हमें जोड़ना होगा। ये नोट करके लिख लीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। यहाँ देखो चिन्ह क्या है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं, घटाने पे बदलते हैं, ध्यान रखिएगा। जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता है, घटाने पे ही बदलता है। तो जोड़ेंगे चिन्ह नहीं बदलेगा। ये देखिए, अच्छा इधर क्यों देख रहा हूँ यार, इधर देखना है ना जिसके गुणज समान है। सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया ना। इधर जिसके गुणज समान है उसको देखना है। यहाँ देखिए, इस ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों समान चिन्ह के हैं, तो दोनों समान चिन्ह होने पे क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। घटाने पे क्या होता है मेरे भाइयों, चिन्ह बदलता है। नीचे वाले का प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस। प्लस का 2x माइनस का 2x घटेगा, 0 आ जाएगा, पूरा कट जाएगा। प्लस का 2y प्लस का 3y प्लस के 5y, 10 में से 4 घटाएंगे 6 आ जाएगा। 5 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो y का मान हमें क्या मिल गया, 6/5। y का मान क्या मिला, 6/5 मिला। इससे पहले वाला जो प्रश्न हमने हल किया था, मतलब यही प्रश्न हल किया था पहली वाली विधि में, तो भी y का मान क्या था, 6/5 था। और यहाँ देखिए इधर भी क्या है, 6/5 ही आया है। तो विधि कोई से भी लगाओ उत्तर वही रहता है, उत्तर नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में रखो 2 में रखो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, y का मान
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 5 है ना। तो हमें y मिल चुका है, x का मान निकालना है। प्लस का y इधर क्या हो जाएगा, माइनस का y का मान है 6/5, इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख ले लिया, लॉस ऑफ आ जाएगा। 5 एक कम 5, इसकी गुणा इसके साथ 5 बचे 25, इसकी गुणा इसके साथ 6 एक कम 6, तो 25 में 6 घटाएंगे 19 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 19/5। उस विधि में भी यही था, इस विधि में भी यही है। तो ये क्वेश्चन हमारा बड़े आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया।